फ्रेंड, गर्मी का मौसम आ गया है। अप्रैल अब ख़त्म होने वाला है और मई आने वाला है, अर्थात अभी बैसाख का महीना ख़त्म हो रहा है और 1 जून से जेठ आ रहा है। इस बार 2 जेठ लग रहा है, यानी इस बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में अपने गार्डन के प्लांटों को कैसे हरा भरा रखें और उनका बचाव कैसे करें, आज मैं उसी के बारे में आज अपने वीडियो में बात करूंगी। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और इस समय पौधों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का फर्टिलाइज़र, ठंडी फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे पौधे हरा भरा रहें और फल फूल भी दें। यहाँ पे देखिए, मेरा एक कद्दू का पौधा लगा हुआ है, ये नींबू का प्लांट है। बहुत सारे यहाँ पर मैंने पौधा, ये सब कद्दू का है। इसमें देखिए पीछे में कीड़ा भी, गर्मी के दिन में कीड़े भी लग जा रहे हैं। इससे मैं सब तरफ अभी पानी से मैं इसका एक एक पत्ता चेक करती हूँ, सब आगे पीछे, और फिर इसे मैं पानी से धोती हूँ। और इस पर जो एक मक्खी रहता है जो कि अंडा दे देता है, जिससे पूरा पत्ता चितकबरा हो जाता है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसे किसी तरह से भी इस कीड़े को नहीं हटा सकते, क्योंकि वो मक्खी उड़ते रहती है और सभी पत्तों पर बैठकर के अंडा देते रहती है। इसलिए इसके लिए हमें इनका ये जो पत्ता है जो निकल रहा है, उससे हमें तोड़ देना है और तोड़ के हटा देना है। क्योंकि पत्ता नहीं हटाए तो ये सारे प्लांट में फैल जाएगा ये, और ये अंडा जो देता है मक्खी, बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए इसको हटाना, तोड़ के इसको बहुत अपने गार्डन से दूर में फेंके, ताकि इस पर अटैक ना हो सभी पत्तों पर। हालांकि मक्खी उड़ते रहता तो ये अटैक होते ही रहता है। देखिए यहाँ पर मैं कद्दू का दिखा रही हूँ प्रूनिंग कैसे मैं करूँगी। फर्स्ट प्रूनिंग देखिए, ये छोटी सी अभी 5-6 पत्ता मेरा कद्दू का निकला है। इसका बीज का जो था इसे मैं तोड़ दी। देखिए इसको तोड़ करके मैं हटा दी। ये मेरा 4-5 पत्ता ही कद्दू का निकला है, ये फर्स्ट प्रूनिंग की है। और फिर इसमें शैम्पू डाल के दिया है, इसमें शैम्पू का घोल बनाया है और मैं इसे अच्छी तरह से इसके सारे पत्तों को धो दे रही हूँ, ताकि मैं यहाँ पर शैम्पू और सर्फ से घोल बनाकर सारे पत्तों को धो दे रही हूँ, ताकि जो भी छोटा मोटा कीड़ा होगा भी स्टार्टिंग में ही सब हट जाएगा और नहीं लगेगा। आप इसमें नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि नीम ऑयल से कीड़े जल्दी मरते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अधिक कीड़े लगने पर यदि आप नीम ऑयल का यूज करिएगा तो नहीं कीड़े भागते। इसलिए जब आपका नया प्लांट रहता है 8-10 पत्ते ही आते, उसी समय इस पर नीम ऑयल हो या शैम्पू का छिड़काव, ये सब आप शुरू से हर 15-15 दिन पर करते रहिए। और ये छिड़काव आप शाम के समय में कीजिए, सुबह 5 बजे कीजिए, ताकि 2-3 घंटा धूप न लगे, तभी ये पौधों पर अच्छी तरह सेटिंग हो जाए, कीड़ों को मार पाएगा। शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शाम के समय रात भर ठंडा रहता है और धूप नहीं लगने से ये इनका जो असर होता है शैम्पू का या नीम ऑयल का, वो ख़त्म नहीं होता है। रात भर असर रहता है, रात भर में कीड़ों को मारकर हटा देते हैं। मैं आज मैंने अपने जितने भी कद्दू के पौधे हैं सभी का आज मैं प्रूनिंग कर रही हूँ। कुछ देखिए इसमें फल भी लगने शुरू हो गए हैं। कुछ पौधे तो मेरे 1-2 कद्दू के पौधे बड़े हो गए हैं। इसे मैं दूसरी या तीसरी फूजी कटिंग करूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मट्ठा का पानी रखी हूँ, छाछ का पानी, जिससे मैं अभी पानी में मिला करके, देखिए एक डब्बा है, 1 लीटर जैसा है छाछ का पानी, और इससे मैं यहाँ पर 2 बाल्टी में पानी ली हूँ, लगभग 10 लीटर। 2 पानी में डाइल्यूट करके इस छाछ के पानी को 10 लीटर पानी में मिला करके, देखिए मेरे पास बड़े बर्तन नहीं, इसलिए मैंने 2 बाल्टी ली हैं। दोनों बाल्टी में 5-5 लीटर पानी आता है, दोनों में मैं इस छाछ के पानी को डाइल्यूट करके सभी जितने मेरे हरे भरे पौधे हैं सभी मैं डाल दूँगी, जिससे इन्हें ठंडी खाद भी मिलेगी, अच्छी इनको एनर्जी मिलेगी और ये पौधे ख़राब नहीं होंगे। छाछ के साथ साथ मैं पनीर भी जब बनाती हूँ तो जो पनीर का पानी बचता है, उससे भी मैं पनीर का पानी को भी 1-2 दिन रख करके, 1-2 दिन बाद इसी तरह पानी में मिक्स करके 1 लीटर जैसे छाछ का पानी है, जिस तरह का मैं मट्ठा का जैसे छाछ का पानी 1 लीटर, उसी तरह पनीर का पानी भी 1 लीटर ले करके उससे 10 लीटर पानी मिक्स करती हूँ, सभी पौधों में डाल देती हूँ। इसके साथ साथ मैं
चावल दाल सब्जी जो मैं धोती हूँ डेली खाना बनाने में जो पानी यूज करती हूँ, उन सभी पानियों को मैं नहीं फेंकती हूँ, सभी जमा करके रखती हूँ और इसे मैं सभी पौधों में डालती हूँ, जिससे इन्हें पोषण आहार भी मिल जाता है, इनका खाना भी मिल जाता है, ये एक तरह से फर्टिलाइज़र भी हो जाता है और इन्हें ठंडक मिलता है। गर्मी के दिनों में कम से कम कोशिश करें कि सुबह शाम 2 बार पानी दिया करें। बड़े गमले में तो पानी थोड़ा रहते, एक टाइम भी आप सुबह में भी देते हैं तो वो चलता है, लेकिन छोटे गमलों में तो पानी जल्दी सूख जाता है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है। देखिए ये सब पत्ते आप देख रहे हैं, इस पर चींटी चाहिए, मेरे चितकबरे हो गए इसमें कि मक्खी जो है अंडे दे दिए हैं ये पत्ते में। और देखिए पूरा पत्ते में देखिए कैसे लाइनिंग धारीदार हो गया, लाइन लाइन बन गया। इस तरह के पत्ते को मैं सारे पत्ते को तोड़ करके और हटा दूँगी, क्योंकि इसका कोई दवा नहीं है, इस पर कितना भी छिड़काव कीजिए कुछ नहीं होगा। ये धीरे धीरे ये अंडे इतने तेज़ी से बढ़ते हैं कि पूरे पत्ते में फैल जाते हैं। इस तरह के पत्ते को मैं सारा तोड़ करके हटा देती हूँ। इस तरह से मैं छाछ का पानी, पनीर का पानी, चावल दाल जो धोती हूँ या सब्जियाँ धोती हूँ, मतलब किचन में जो डेली यूज होता है, साग सब्जी धोने, उस सब सारे पानी को मैं एकत्र करके रख लेती हूँ एक साथ जमा करके, और फिर शाम के समय मैं सारे पौधों में डाल देती हूँ। और सुबह के समय तो मैं सादा पानी ही डालती हूँ, क्योंकि सुबह का समय तो पानी रहता नहीं है, रात में तो उतना ज़्यादा किचन का, जैसे सुबह के समय मैं सादा पानी डालती हूँ और शाम के समय जो उस दिन भर में जो किचन वेस्ट का पानी बचता है उससे मैं रख करके और शाम के समय मैं डाल देती हूँ। देखिए इन सभी पत्तों को मैं तोड़ तोड़ के, जितना कीड़े लगे हुए पत्ते हैं मैं सभी पत्तों को हटा देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियों में बहुत सारे कीड़े लगने लगते हैं, पत्ते मुड़ने वाले चाहे बहुत सारा, इसलिए मैं इन्हें हटा देती हूँ। कि अभी ज़्यादा पत्ती, अभी नया मेरा प्लांट है, ज़्यादा पत्ती नहीं निकला है, इसलिए हटा देती हूँ। और एक दो पत्ती में ही अभी जैसे इस तरह के कीड़े लगे हुए हैं, अंडे दिए हुए हैं, तो 1-2 पत्ती हटा देती हूँ, क्योंकि नीचे का पत्ती तो ऐसे भी हटाना रहता है, क्योंकि जब पत्ती पुराने हो जाती है तो आप हटाते जाइएगा तो पौधों में जितना ही धूप लगेगा, रोशनी लगेगा सूरज का, तो उस तरह ही इन्हें खाना पीना मिलेगा। क्योंकि आप धूप से यदि हटा दीजिएगा तो फिर इन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो पौधे जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें धूप भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जैसे देखिए मेरा नेनुआ है जिसको तोरई बोलते हैं, उसके पत्ती में भी इस तरह के अंडे दे दिए हैं, जिसे मैंने चुन चुन करके सभी पत्ती को मैंने हटा दिया है। अब देख रहे इस तरह मेरे घर में किचन में जो फ्रूट, जो सब्जी या फ्रूट के जो वेस्ट निकलते हैं, छिलके वगैरह या जो कटिंग ख़राब निकल जाता है, उन सभी भी मैं किचन वेस्ट को जमा करके रखती हूँ और उसे 2-3 दिन के लिए मैं पानी में फुला लेती हूँ। जैसे फ्रूट में हो गया बनाना स्किन, पोमेग्रेनेट का स्किन, कैरोट है, कुकुम्बर है, मतलब वेजिटेबल्स में जितने भी आलू वगैरह सभी के छिलके को मैं जमा करके रख लेती हूँ। आपका केला का छिलका हो गया, अनार का छिलका हो गया, खीरा है, गाजर है, ये सब तो अभी गर्मी के दिनों में यूज होता है। आपका तरबूज है, खरबूज है, इन सभी के छिलकों को मैं सबको दिन भर में जो यूज करती हूँ खाती हूँ, उसे एकत्र करके रख लेती हूँ। देखिए इसमें मैं थर्ड फूजिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पत्ता, इसमें इस कद्दू के प्लांट मेरे करीब 20-25 पत्ते आ गए, इसलिए इसमें थर्ड फूजी कटिंग की और इसे मैंने हटा दिया, ताकि मेरा जड़ जो हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटा हो, ताकि अच्छी फ्रूटिंग हो, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखा, देखिए नींबू है, बनाना है, इसमें टमाटर का भी छिलके हैं, अनार के, इसे मैंने जो भी किचन से निकले इसे मैं 2-3 दिन के लिए पानी में फुला दी और रख दी, क्योंकि पानी में 2-3 दिन के लिए फुला देने से थोड़ा सा ये जो हैं सड़ जाते हैं और इसका सारा जो है, इसका प्रोटीन विटामिन जो भी है इन छिलकों में सारा निकल करके पानी में आ जाता है। और इस पानी से मैं सब निकाल करके इन्हें वेस्ट में, इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इन्हें कंपोस्ट में डाल देती हूँ, कंपोस्ट बिन में, ताकि कंपोस्ट बनता रहे। और इससे मैं इस पानी को मैं साफ़ कर ली और इससे मैं मग द्वारा सभी में 1-1 मग, 1-1 गिलास, सब जितने में प्लांट है, जैसे बड़े छोटे जैसे प्लांट है उसी के हिसाब से मैं सभी में डाल देती हूँ। इस तरह से आप किचन वेस्ट से भी फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं।
एलोवेरा है, एलोवेरा का भी आप डाल सकते हैं। मैं ये मटके हैं, मटके में भी सारा जो किचन वेस्ट निकलता है उससे रख देती हूँ और पानी डाल के, ताकि पानी ठंडी रहती है और पौधों को राहत मिलता है। देखिए इससे मैं जैसे 10 लीटर पानी में मैंने मिला दिया डाइल्यूट करके, देखिए मैं सारा मैं डाल रही हूँ, सारे पौधों में मैंने इस तरह से करके डाल देती हूँ। इससे मेरे पौधे ठंडे रहते हैं और गर्मियों के दिनों में नहीं झुलसते हैं, हरे भरे। और ख़ासकर ध्यान रखिएगा कि जैसे सरसों खली, नीम खली, ये सब गर्म होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में प्लांट में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये पत्ते को झुलसा देंगे। गोबर की खाद भी आप डालते हैं तो बहुत साल भर या 6 महीना पुरानी खाद डालें, नहीं गोबर की खाद में बहुत गर्मी होती है जो आपको जड़ को झुलसा करके और ख़त्म कर देंगे, इसलिए नहीं डालना चाहिए इन सभी को। मैं इसी तरह के ठंडे फर्टिलाइज़र ही अपने पौधों में डालती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया, आपने देखा। हाँ, केमिकल भी अभी किसी तरह का केमिकल गर्मी के दिनों में अपने पौधों में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल भी पौधों को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, इसलिए गर्मी के दिनों में इन केमिकल का भी यूज नहीं करना चाहिए। आप कीड़ों को मारने के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल है, शैम्पू है, सर्फ है, इन सब का घोल का आप बना करके डाल सकते हैं।